आज पाकिस्तान की संसद में जो उसके प्रधानमंत्री बोला तो वो सरासर सफेद झूठ बोला, बिल्कुल झूठ। अब उसी के अंदर उसने झूठ बोला कि उन्होंने 5 राफेल गिरा दिए और उसके बाद वहीं पे उसकी इज्जत उतार दी। उसी के पार्टी, उसी के देश के सांसदों ने संसद के अंदर, शहबाज शरीफ ने जो आज तक जो है वो मोदी के नाम से एक शब्द नहीं बोल पाया है। इतना भयभीत है जो जिस देश का प्रधानमंत्री, उसका बड़ा भाई जो कह रहा मोदी के नाम लेके मरवा दो, क्या दूसरा उसका नाम लेने से डर रहा है। आज पाकिस्तान के संसद से लेकर के पाकिस्तान के आर्मी का जो मुख्य प्रवक्ता है उस तक एक जो मैसेजिंग आया, उससे पूरी तरह से खुल गया कि कैसे कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की। इसी संदर्भ में मनीष जी बात हुई, जो यहाँ हल्ला मच रहा था ना कि अरे कुछ नहीं हुआ, न्यूज चैनलों ने बढ़ा के बता दिया और फलाने ने बढ़ा के बता दिया, तो आज पाकिस्तान की संसद में जो उसके प्रधानमंत्री बोला तो वो सरासर सफेद झूठ बोला, बिल्कुल झूठ। लेकिन उसी के साथ, उसी के सामने 2 सांसदों ने उसको नंगा कर दिया, बिल्कुल नंगा कर दिया। उसके बदन पे कपड़े पहने तो टाई वाई था, लेकिन एकदम नंगा नजर आ रहा था। वो सांसदों ने हकीकत बताई कि पाकिस्तान में कैसी स्थितियां हैं और वो पाकिस्तान के बारे में सोचते क्या है और पाकिस्तान आने वाले समय में किन हालातों से गुजरने वाला है। वो दोनों सांसदों को भी सुनिएगा। पहले जरा प्रधानमंत्री मोदी उसको सुन लीजिए, जो पाकिस्तान का है शहबाज शरीफ, कि वो कितनी बेशर्मी से कैसा झूठ बोल रहा है, और फिर उसको हम लोग बाद में आते हैं। जब मैं कभी भी देखता हूँ टाई पहने हुए इस भिखारी को, उन्होंने रिलीज झपटे और आनन फानन आज दिन में 3 उन्होंने रिलीज किया। हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 पर जाके गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाके गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी, आज जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको, ये तो कमाल का है, ये कमाल का है। ये बता रहा है कि 5 इसने जहाज गिरा दिए इंडिया के, जिसमें 3 राफेल थे, बाकी 2 छोटे जहाज थे। तो 5 इसने गिरा दिया। पूरे वो मूर्ख बैठे, जो मूर्खों की जमात बैठी है, वो बैठ के पीट रही है टेबल। लेकिन इसके बोलने के बाद जब दूसरे सांसद खड़े हुए तो जरा उनको भी सुन लीजिए। उन्होंने इसके मुंह पर ही इसको नंगा किया और उन्होंने बताया, जनाबे वाला, कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हुकूमती पार्टी जो अपने आप को सिवान की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके वुज़रा मुशरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया जाता है कि क्या वजह है आपका लीडर हिंदुस्तान पे जो हमला किया मोदी ने, मोदी दहशतगर्द ने जो हमला किया है, आपका लीडर नवाज शरीफ उसके मतलब कोई बात क्यों नहीं करता, तो वो आगे से उस डाइस से उतर जाते हैं और फिर जाते जाते कहते हैं मरवाना है हमें। अगर ये हमारी क़यादत है तो हमने तो जंग लड़ ली। जनाबे वाला, कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है
है या जो वजीर आजम होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिर 2 मिनट दे। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? ये अद्भुत मुल्क है जिहादियों का। तो उसकी उसी के अंदर उसने झूठ बोला कि उन्होंने 5 राफेल गिरा दिए और उसके बाद वहीं पर उसकी इज्जत उतार दी। उसी के पार्टी, उसी के देश के सांसदों ने संसद के अंदर कोई उदार नहीं रहा। वो आपने सुन लिया होगा कि आज जुमा है, जल्दी करो, तो आज ही का बिल्कुल ताजा आज का वीडियो है ये। तो ये जो अंदर पाकिस्तान की संसद में जो तू मैं हुई, ये अपने आप में बता रही है कि पाकिस्तान पे क्या गुजरी। जो आदमी दोबारा बोल रहा था, नहीं दोनों बोल रहे थे सांसद, तो वो केवल आरोप नहीं लगा रहे थे, उनकी आवाज बता रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसे कहा जाता है वो बता रही थी कि वो कितने घबराए हुए हैं, कितने भयभीत हैं और कितना उनके ऊपर भय तारी है इस समय। और वो बता क्या रहे थे कि जब नवाज शरीफ से कहा गया तो कि मोदी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा क्या मरवाओगे क्या। ये नवाज शरीफ का बयान है, उसका खंडन किसी ने नहीं किया जब उसे बोल रहा था क्या मरवाओगे क्या, मतलब था कि मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। और दोबारा उसने बताया कि दूसरे वाले ने बताया कि शहबाज शरीफ ने जो आज तक जो है वो मोदी के नाम से एक शब्द नहीं बोल पाया है। तो इतना भयभीत है जो जिस देश का प्रधानमंत्री कि उसका बड़ा भाई जो कह रहा मोदी के नाम लेके मरवा दो क्या, दूसरा उसका नाम लेने से डर रहा है। और उसको हमारे यहाँ के खैराती कैसे हीरो बनाने में लगे, कैसे उसकी मदद करने में लगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मतलब ये खुद को नग्न कर रहा, पाकिस्तान की राफेल गिरा दिया। मतलब देश का प्रधानमंत्री संसद में इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। और मैं सोचिए, और झूठों का वो गीदड़ों क्या कहूं कि वो सब बैठ के ताली बजा रहे हैं, वो सारे लोग ताली बजा रहे हैं। तो इस तरह का जो झूठ पर टिका हुआ बनी जी, खैर वैसे वो अवैध संतान है कि जबरदस्ती बना था देश, इस टाइप के वहां के सांसदों का चरित्र है। और प्रधानमंत्री का सुनिए, आप सुन लिया, ये देश है। तो सोचिए इस देश से, और इनको हैप्पीनेस इंडेक्स और तमाम चीजों में कैसे इनका महिमा मंडन किया गया। यदि ये युद्ध नहीं होता, पाकिस्तान इतना नंगा नहीं किया जाता, तो फिर हम समझ ही नहीं पाते कि इसकी आटे दाल की स्थिति क्या है और इसकी औकात क्या है। हमारे लिए इसीलिए जरूरी था कि पाकिस्तान का औकात जो है वो पता चल सके।